हेयर लाइन कितनी पीछे जा चुकी है। बाल्डनेस की वजह से अच्छे खासे लुक की बैंड बच जाती है। तब क्राउन पर भी बाल्डनेस था। सो हे गाइस, दिस इज मी आरिफ खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे और फिट होंगे। तो फाइनली एक और केस स्टडी की वीडियो लेकर आपके सामने मौजूद हूँ। पेशेंट की काफ़ी यंग एज है और इनको 3rd से 4th ग्रेड के बीच का बाल्डनेस है। इस तरह यंग एज में बाल्डनेस हो जाना बहुत ही बेकार लगता है और कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है। कई तरह की नज़रों का सामना भी करना पड़ता है गाइस, बिकॉज हमारे इंडिया में बाल्डनेस को अगली तरीके से देखा जाता है। लेकिन इनका जो हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आया है वो बहुत ही अमेजिंग आया है। आप लोग देखोगे तो सरप्राइज हो जाओगे। तो अब ज़्यादा देर ना करते हो, बढ़ते हैं इनके रिजल्ट की ओर। तो सबसे पहले हम इनके बिफोर हेयर ट्रांसप्लांट की कंडीशन देख लेते हैं। तो बिफोर हेयर ट्रांसप्लांट की कंडीशन क्लियरली विजिबल है। हेयर लाइन कितनी पीछे जा चुकी है। एग्जिस्टिंग हेयर्स की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, पर क्या ही मतलब जब सामने ही बाल ना हो। साइड से आप लोग देख सकते हो गाइस, हेयर लाइन कितनी ज़्यादा रिसीड हो चुकी है। मेल बाल्डनेस पैटर्न में यही होता है कि साइड से हेयर लाइन अंदर तक घुस जाती है। जब हम हेयर स्टाइल बनाते हैं तो बनती ही नहीं है, क्योंकि हेयर लाइन तो रिसीड हो चुकी होती है। जिस तरह का मुझे बाल्डनेस था गाइस, सेम पैटर्न में इनका बाल्डनेस है, पर मुझसे ज़्यादा बड़े एरिया में इनको बाल्डनेस है। इस तरह हेयर ट्रांसप्लांट से पहले की इनकी कंडीशन थी। आप लोग समझ ही सकते हो कि यंग एज में इस तरह का हेयर फॉल हो जाना कितना भद्दा लगता है, क्योंकि बाल्डनेस की वजह से अच्छे खासे लुक की बैंड बच जाती है। डोनर एरिया आप लोग देख सकते हो, इनका बहुत ही अच्छा इनका डोनर एरिया है कि जितने ज़्यादा इनको ग्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी उतने आसानी से एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। 3300 ग्राफ्ट्स की इनको रिक्वायरमेंट है, जो कि आराम से निकल जाएंगे। इवन इससे ज़्यादा भी निकल सकते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग इनका डोनर एरिया है। लेकिन इनको सिर्फ 3300 ग्राफ्ट की ही रिक्वायरमेंट है। टॉप से आप लोग देख सकते हो गाइस, बालों में थिकनेस और क्राउन के भी बाल इनके जा चुके हैं। मतलब क्राउन पर भी बाल्डनेस था, लेकिन इनको सिर्फ फ्रंट पर ग्राफ्ट इम्प्लांट किए गए हैं। इन फ्यूचर इनको क्राउन पर ट्रांसप्लांट कराने की ज़रूरत पड़ती है तो ये बिल्कुल करा सकते हैं। तो इनके ग्राफ्ट सिर्फ फ्रंट में लगे हैं। क्राउन एरिया थिन है इनका, बट शायद पीआरपी एंड मेडिसिन से क्राउन को कवर कर दिया जाएगा, क्योंकि इनके पास ग्राफ्ट की क्वांटिटी तो काफ़ी अच्छी है। तो इनका सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट भी पॉसिबल है, बट वो बात की बात से 5-6 साल लग सकते हैं। पर अभी जो मेन वर्क है इनका फ्रंट के बाल्डनेस को कवर करना, क्योंकि पूरा लुक ही फ्रंट एरिया से आता है और फ्रंट एरिया पूरी तरह इनका जा चुका है। तो अब आते हैं इनकी हेयर लाइन मेकिंग पर। हेयर लाइन इनकी किस तरीके से बनाई गई है। काफ़ी नेचुरल इनको हेयर लाइन दी गई है, जैसे कि जनरली सबकी होती है। ज़्यादा डिजाइनिंग नहीं दी गई है, सिंपल सी इनकी हेयर लाइन बनाई गई है। ज़्यादा एग्रेसिव लुक की हेयर लाइन इनको चाहिए भी नहीं था गाइस। साइड से भी आप लोग देख सकते हो कि टेम्पल क्रिएशन नहीं किए गए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि कितना बड़ा एरिया इनका है जहाँ पर ग्राफ्ट इम्प्लांट किए जाना है। तो जहाँ पर बिल्कुल भी बाल नहीं है उस पार्ट को ग्राफ्ट से कवर किए जाना है। आप लोगों ने मेरी कंडीशन तो देखी है, 2000 ग्राफ्ट से कम हो जाने पर ही मेरा लुक कितना बेकार लग रहा था। तो इनको तो 1500 ग्राफ्ट से मुझसे ज़्यादा ही लगेगा, मतलब 3500 ग्राफ्ट्स के अराउंड इनको लगने वाले हैं। सोचो रियलिटी में इनका बाल्डनेस कितना बेकार लग रहा होगा। पर अच्छा है इन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया और आप देखिए क्राउन को भी मार्कर से कवर किया गया है, क्योंकि इस एरिया को भी पीआरपी एंड मेडिसिन से हील किए जाना है। वरना हेयर ट्रांसप्लांट के बाद ये एरिया अच्छा नहीं लगेगा, खाली खाली सा अलग ही दिखेगा, क्योंकि क्राउन एरिया पूरी तरह से बाल्ड नहीं हुआ, वहाँ पर अभी भी बाल है। बिल्कुल इस कंडीशन पर पीआरपी वर्क करता है एंड न्यू बेबी हेयर्स आने के चांसेस भी रहते हैं। तो इस वाले एरिया को भी ट्रीट किया जाएगा पीआरपी से। अब बढ़ते हैं सर्जरी की तरफ, लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपको बता देता हूं। सर्जरी के बाद की जो इमेज होती है किसी भी पेशेंट की, वो थोड़ी डरावनी होती है, क्योंकि ब्लड का निकलना एंड ग्राफ्ट पेस्टिंग के बाद ऐसा लगता है जैसे छोटे छोटे पत्थर सिर पर रखे हो, और इसी वजह से कई लोग हेयर ट्रांसप्लांट देखकर डर भी जाते हैं। तो देखो यार, थोड़ा बहुत ब्लड निकलना नॉर्मल है और इसमें पेन भी नहीं होता है। एंड हेयर ट्रांसप्लांट के बाद की जो ये कंडीशन है वो 2 से 3 दिन के बाद नॉर्मल भी हो जाती है, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। तो अभी आप देख रहे हो सर्जरी कंप्लीट हो जाने के तुरंत बाद की इमेज। जिस तरह हेयर लाइन ड्रॉ की गई थी उस पार्ट को पूरी तरह फुलफिल किया गया है। देखो यार, नेचुरल बाल के बराबर तो डेंसिटी नहीं आ सकती, क्योंकि वो गॉड गिफ्टेड होते हैं। पर हेयर ट्रांसप्लांट डेंसिटी से मेरा मतलब है कि एग्जिस्टिंग हेयर्स ट्रांसप्लांटेड हेयर से मैच हो जाए, किसी भी एंगल से आर्टिफिशियल ना लगे। आप लोग देख रहे हो इनको भी अच्छी डेंसिटी दी गई है। तो जब भी आप हेयर ट्रांसप्लांट कराए, एटलीस्ट इस बात का जरूर ध्यान रखें कि ग्राफ्ट की डेंसिटी अच्छी दी जाए। आप लोग देख रहे हैं बहुत अच्छी हेयर लाइन इनकी बनाई गई है, लेकिन टेम्पल्स इनके नहीं बनाए गए, क्योंकि टेम्पल्स की रिक्वायरमेंट इनको नहीं थी। सो अब बढ़ते हैं इनके फाइनल रिजल्ट की ओर गाइस। कैन यू गेस, ये वही बंदा है जो आपने वीडियो को स्टार्टिंग में देखा था। आई थिंक यू आर नॉट श्योर, बट मैं आपको बता देता हूँ कि हाँ, ये वही इंसान है जिसकी बाल्डनेस जर्नी हम देख रहे थे। मुझे अपनी तरफ से कुछ भी एक्स्ट्रा कहने की ज़रूरत नहीं है गाइस। रिजल्ट आपके सामने है, आप खुद कंपेयर कर लीजिए। बिफोर हेयर ट्रांसप्लांट की कंडीशन कितनी ज़्यादा ख़राब थी इनकी,
थी। एंड नाउ यू कैन सी बंदे को पूरी तरह से चेंज कर डाला है हेयर ट्रांसप्लांट ने। लुक में भी कितना चेंजेस आया है। एक तो कॉन्फिडेंस भी आता है जब बाल आ जाते हैं। दूसरी बात यह है कि जब आपको कोई टकला समझे और वही इंसान आपसे 6 महीने के बाद मिले तो वही आपसे कहे अरे भाई ये क्या मैजिक हो गया, आपके बाल तो दोबारा से वापस आ गए। तो सेम इस भाई के साथ भी हुआ। बिल्कुल भी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है कि ये कभी गंजे हुआ करते थे। इवन मुझे तो ये पहले से भी कम एज के लग रहे हैं। और हाँ, आप लोग देख सकते हो क्राउन जहाँ हेयर ट्रांसप्लांट से पहले बाल नहीं थे, बट अभी क्राउन पर भी बाल आ चुके हैं। हालांकि क्राउन पर हेयर ट्रांसप्लांट नहीं किया गया है, बट पीआरपी एंड मेडिसिन से उस एरिया को ट्रीट किया गया है। साइड से आप लोग देख सकते हो गाइस कितनी नेचुरल इनकी हेयरलाइन दिखाई दे रही है। बिल्कुल किसी मॉडल की तरह इनका लुक दिखाई दे रहा है, वरना तो बिफोर हेयर ट्रांसप्लांट का इनका लुक पूरी तरह से बिगड़ गया था। अजीब सा इनका लुक लग रहा था गाइस। तो देखा आप लोगों ने इनके हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट कितना अच्छा आया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूले।